झाबुआ में इमारत फिसल गिरने के मामले में अब लगातार कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक बिना परमिशन ये इमारत बन रही थी। 3 लोगों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। कलेक्टर ने पीड़ित परिवारों को मदद दी है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। तो ये निर्माण कार्य जो यहाँ पर चल रहा था, इसको लेकर परमिशन नहीं दी गई थी। ये सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। जिन 2 लोगों की मौत हुई, उनके परिजन लगातार ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग भी कर रहे थे। पेटलावत की सिनेमा घर के निर्माण के दौरान छत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो चुके हैं। हमारे साथ में पेटलावत के एजेंट मैम हमारे साथ में, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इनमें कौन लोग दोषी और प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की गई है। मैम, क्या इस बिल्डिंग की निर्माण की अनुमति थी, और अगर निर्माण की अनुमति नहीं थी तो दोषियों पर क्या कार्रवाई की गई है? जी नहीं, इस बिल्डिंग की कोई निर्माण अनुमति या सिनेमा घर की कोई अनुमति किसी भी प्रकार की इन लोगों के द्वारा नहीं ली गई थी। इसके लिए हम लोगों ने उनके ऊपर विधिवत नगर परिषद के थ्रू कार्यवाही प्रस्तावित कर दी गई है। उसके बाद में जो नेशनल बिल्डिंग कोड है और जो बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अंतर्गत भी उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही कलेक्टर महोदय को प्रस्तावित की जाएगी। डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस जो होता है, बीएनएसएस की एक धारा है 106, उसके अंदर उनके विरुद्ध कायमी भी दर्ज कर दी गई है और उचित कार्यवाही जो भी दोषी हैं इनमें, उनके विरुद्ध समय सीमा में बिल्कुल की जाएगी। मैम, घायलों को क्या मदद प्रशासन की ओर से दी जा रही है? जी, कलेक्टर महोदय के द्वारा इन लोगों को रेड क्रॉस से घायलों को 25-25 हजार रुपए की राशि तत्काल स्वीकृत की गई थी, और उसके बाद में जो मृतक लोग हैं उनके परिवारजनों को 75 हजार रुपए की राशि कलेक्टर महोदय के द्वारा रेड क्रॉस से स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान के अंतर्गत भी हम इन लोगों के प्रकरण बना करके मुख्यमंत्री महोदय को भेज रहे हैं, और इसके अलावा जो पंचायत से और परिषद से अंत्येष्टि राशि मिलती है और संबल में अगर उनका पंजीयन है तो उसकी भी जो राशि मिलती है वो हम लोग उनको विधिवत रूप से उपलब्ध करवाएंगे। ये थे पेटलावत के एजेंट, और बता रहे थे कि जो बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था पूर्ण तरीके से अवैध था, और पुलिस ने इसमें गैर इरादतन के मामले में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अभी सभी आरोपी फरार है। मनीष वाणी, जी मीडिया, झाबुआ।